गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई आपको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? आज तो बच्चे गायब हो गए भाई। कोई नहीं बच्चों, आप ये बताओ ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? भाई बताओ बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर या कोई दिक्कत परेशानी कुछ तो बताओ। चलो फिर बच्चे अब आते रहेंगे धीरे धीरे, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था? लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था? 16। भाई अनिमेश, कोई बात? कैसे थोड़े परेशान से नजर आ रहे हो? गुड मॉर्निंग अनिमेश। आपको नजर आ रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल, नजर क्यों नहीं आओगे भाई? परेशान नहीं सर, यही मिक्सचर एलिगेशन सोचा रिवाइज कर लूँ उसमें। 3 वाले मिक्सचर अच्छा। तो हो ही नहीं रहे, तो फिर एक 3 बार वाले बेसिक्स से मिक्सचर, कर लेते हैं। 3 वाले मिक्सचर जो है, पहली बात तो वो क्वेश्चन आते नहीं है, वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आएगा तो वो एक ही क्वेश्चन जो आपको एवरेज में कराया था ना, वो ही आएगा। बाकी अगर 3 वाले में दिक्कत है तो 3 वाले की क्लास अलग से भी कर लेंगे, अगर एक 3 वाले में दिक्कत है। अच्छा ओके। अभी सर ये क्या करवा रहे आप? मिक्सचर ये एलिगेशन मिक्सचर के है। लिए क्वेश्चन? हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही तो है ये। आज फर्स्ट क्लास नहीं है मतलब? नहीं, आज फर्स्ट नहीं है। आज मतलब अब 2 या 3 क्लास हो गई। अच्छा, फिर तो मैं रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा ना। हाँ, मुझे आप लगा आप रिकॉर्डिंग देख स्टार्टिंग से लेना। पढ़ाओगे तो फिर मैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं, कर अभी पाऊँ। पता है क्या होगा? अभी बस ये मेरे 2 बैच कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक नया बैच स्टार्ट होगा, तो एक स्लॉट फ्री। तो वो जो एक स्लॉट फ्री वाला होगा ना, उसमें एक आपकी बैच स्टार्ट होगा, वो सब बच्चों के लिए होगा। तब तक हमारे ऑफिस भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है सर। क्योंकि भाई मेरी तैयारी तो एकदम कंप्लीट हो गई, बस ऑफिस ओपन होते ही बेहतरीन सा बैच स्टार्ट। चलो और बच्चों, सर करते हैं अब हम। वो हाँ वाला बोलो। क्वेश्चन जो था ना, हाँ वो वाला। शॉपकीपर वाला, हाँ बोलो बोलो। सर वो उसका आप बोल रहे थे सॉल्यूशन हाँ सेंड मैं कर भूल दोगे? गया था, लेकिन अभी क्लास के बाद पक्का, ठीक है सर। 100%। वो संडे में ना भूल जाते हैं। कोई नहीं सर। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को करो। आपकी पॉकेट में 34 रुपीज है। आपकी पॉकेट में 34 रुपीज है और टोटल 80 कोइंस है। अब ये जो 80 कोइंस है, ये जो आपके पास 80 कोइंस है, इसमें से कुछ 20 पैसे के कोइंस है और कुछ 50 पैसे के कोइंस है। तो आपको बताना है कि भाई इसमें 20 पैसे के कितने कोइंस हैं और 50 पैसे के कितने कोइंस हैं। बात समझ आई बच्चों? भाई कोई नहीं, बच्चे कम भी हैं तब भी कोई बात नहीं, पढ़ना तो पूरा ही है। और एग्जाम में भी ज्यादातर ऐसे ही होता है, आप देखोगे ना कहीं 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो वो 50 लाख ऐसे ही होते हैं। कुछ तो जिनका मतलब एकदम जुनून बस 2 दिन का रहेगा, अगर लास्ट तक आते आते देखोगे ना, तो ये 40 या 50 हजार ही बचेंगे। तो रियलिटी में यही होता है, जैसा बैच में होता है ना, शुरू में बच्चे ज्यादा, फिर धीरे 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 कम। एग्जाम में भी यही होता है। अब देखो आपके पास टोटल 80 कोइंस है। भाई अगर आपको याद हो तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कराए थे इनसे पहले, कि भाई अगर आपके पास टोटल 175 व्हीकल्स सबके अगर 4 व्हील्स हो, तो टोटल हमारे पास कितने व्हील्स होंगे? टू व्हील हो तो टोटल कितने व्हील्स होंगे? लेकिन रियलिटी में टोटल व्हील्स है कितने? 520। ये क्वेश्चन समझ आया था बच्चों? भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो उसका कॉन्सेप्ट भी यही होगा। अब देखो आपके पास है टोटल 80 कॉइंस। भाई अगर 80 के 80 कॉइंस 20 पैसे के हो, अगर 80 के 80 कॉइंस
20 पैसे के हों तो आपकी पॉकेट में कितना रुपीस होंगे, या पैसे में ही रहने दो भाई, अगर 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के हों तो आपकी पॉकेट में कितने पैसे होंगे, 1600 पैसे। उसके बाद कुछ कॉइन्स है 50 पैसे के। अगर 80 के 80 कॉइन्स, अगर 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के हों तो आपकी पॉकेट में टोटल कितने पैसे होंगे, 4000 पैसे। अब या तो इनको पैसे ही रहने दो या 100 से डिवाइड करके रुपए में कन्वर्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर टोटल आपके पास ये जो 80 कॉइन्स है, अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो आपकी पॉकेट में कितने पैसे होते बच्चों, 1600। अगर ये 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो आपकी पॉकेट में कितने पैसे होते, 4000। लेकिन रियलिटी में आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, 3400। भाई 34 रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारी पॉकेट में टोटल कितने पैसे हैं, 3400। बस इनका रेशियो फाइंड आउट करो कितना आएगा। भाई इनका रेशियो हमारे पास कितना आएगा, इधर से तो ये 600 हो गया और इधर से कितना हो जाएगा, 1800। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:3। इन दोनों 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो आ गया 1:3। 1 और 3 का सम कितना होगा, 4। 4 की वैल्यू है हमारे पास 80। 4 की वैल्यू है 80 तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 20। 4 की वैल्यू है 80, 1 की वैल्यू होगी 20। भाई 1 की वैल्यू है 20, आपको बताने हैं 20 पैसे के कॉइन्स। 1 की वैल्यू है 20 तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 20। 1 की वैल्यू है 20 तो 50 पैसे के कॉइन्स, मतलब 3 की वैल्यू कितना होगी, 60। तो ये जो आपके पास 80 कॉइन्स हैं, इसमें से 20 कॉइन्स तो होंगे 20 पैसे के और 60 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। समझ आई बच्चों बात? भाई आप तो एक्टिव रहो जितने हो, आपको क्या दिक्कत है भाई। देखो अगर कोई भी बच्चा इस चैप्टर को मिस करेगा ना तो इसका मतलब वो सिलेक्शन से ना उतना ही दूर जाता जा रहा है। इस चैप्टर को तो आप किसी भी कंडीशन में मिस कर ही नहीं सकते। करो अब इस क्वेश्चन को रीड, खुद से ट्राई करो। भाई आपके पॉकेट में 20 रुपीज है, कुछ कॉइन्स हैं 20 पैसे के और कुछ कॉइन्स हैं 50 पैसे के। टोटल कॉइन्स हैं आपके पास 70। तो आपको वही बताना है 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे और 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। फटाफट से करो भाई। देखो आपकी पॉकेट में है 70 कॉइन्स। फिर से समझ लो, अगर ये 70 के 70 कॉइन्स 20 पैसे के होते, अगर ये 70 के 70 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो हमारी पॉकेट में कितने पैसे होते, 1400। अगर ये 70 के 70 कॉइन्स, अगर ये 70 के 70 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो हमारी पॉकेट में कितने पैसे होते, 3500। लेकिन रियलिटी में हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, 2000। इस 20 रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब जो रेशियो आएगा इस 70 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो। फिर से समझ लो भाई, हमारे पास कुछ 20 पैसे के कॉइन्स और कुछ 50 पैसे के और टोटल कॉइन्स है 70। अगर 70 के 70 कॉइन्स 20 पैसे के होते तो पॉकेट में टोटल कितने पैसे होते, 1400। अगर 70 के 70 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो पॉकेट में टोटल कितने पैसे होते, 3500। लेकिन पॉकेट में टोटल पैसे हैं कितने, 2000। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, इधर से 1500 और इधर से 600। भाई 300 से डिवाइड कर लो, रेशियो कितना आ गया आपके पास, 5:2। इसका मतलब 20 पैसे और 50 पैसे के जो कॉइन्स का रेशियो होगा वो रेशियो होगा 5 और 2, और इन दोनों का सम कितना होगा, 7। 7 की वैल्यू है 70 तो 1 की वैल्यू होगी 10। 7 की वैल्यू है 70, 1 की वैल्यू होगी 10। 1 की वैल्यू है 10 तो 5 की वैल्यू कितना होगी, 50।
और 2 की वैल्यू कितना होगी 20। तो इसका मतलब ये जो 70 कॉइन्स है इसमें से 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 50 और 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 20। समझ आई बच्चों यहां तक की कहानी? बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले भाई एक मिल्कमैन है, वो करता क्या है, वो अपने जो उसका मिल्क है वो उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन वो उसमें कुछ वाटर ऐड कर देता है। उसका मिल्क होगा, वो कहता है कि भाई मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसने क्या करा, उस मिल्क में कुछ वाटर ऐड कर दिया। उस वाटर को ऐड करने की वजह से उसको 8.33% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको ये बताना है कि भाई उसने 1 लीटर में कितना वाटर ऐड करा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि उसने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया होगा। बताओ कैसे करोगे? आपको इतनी सी बात बतानी है कि वो ये बोल रहा है कि मैं अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ पानी मिला देता है। उस पानी को मिलाने की वजह से इसको 8.33% प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको यही बताना है कि उसने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया। बताओ कौन बताएगा 1 लीटर में कितना पानी मिलाया? भाई अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लो। बहुत एक लाइन का भी इसका आंसर नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ 8.33% की फ्रैक्शन कितना होगी? अगर आपको ये फ्रैक्शन पता है तो आंसर 1 सेकंड में आ गया। 8.33% की फ्रैक्शन कितना होगी? बताओ भाई बच्चों। 8.33% की फ्रैक्शन होगी 1/12। भाई आप मुझे ये बताओ, जितना उसने वाटर मिलाया होगा, जितना उसने वाटर ऐड करा होगा, उतना ही तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि वो सेल तो उसे कॉस्ट प्राइस पर ही कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, सपोज आपके पास स्टार्टिंग में मिल्क होगा 100। सपोज जो मिल्क है ना, उस मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी होगी आपके पास 12। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? भाई आपको 8.33% प्रॉफिट हुआ। जितना आपने पानी मिलाया होगा उतना आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर बच्चों आपके पास स्टार्टिंग में सपोज मिल्क होगा 12, अगर स्टार्टिंग में आपके पास मिल्क होगा 12 लीटर, तो आपने इसमें कितना वाटर मिलाया होगा 1। और ये जो 1 लीटर आप वाटर मिलाओगे, यही तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो मिल्कमैन है भाई, इसके पास एक फाइनल कंटेनर होगा। उस फाइनल कंटेनर में क्या होगा? मिल्क भी होगा 12 लीटर और 1 लीटर वाटर भी होगा। तो जब वो इस कंप्लीट 13 लीटर को सेल करेगा, जब वो कंप्लीट इस 13 लीटर को सेल करेगा, तभी तो इसको 1 प्रॉफिट होगा। तो इसने कितना वाटर मिलाया होगा? 1/13। ये 13 कहां से समझ आया? ये बात पता चली कहां से आई? ये बात समझ आई? ये 13 वो होगा भाई, वो एक जो कंटेनर होगा जिसको ये जो हमारा मिल्कमैन है अपनी बाइक पे पीछे जो लटकाकर सेल करने जाएगा, तो जिसको वो सेल करने जाएगा उसमें क्या होगा? 12 लीटर तो उसमें मिल्क होगा, 1 लीटर पानी होगा। तो जो उसका जो फाइनल कंटेनर होगा जिसको सेल करने के बाद वो 8.33% प्रॉफिट गेन करेगा। तो फाइनल कंटेनर में आपके पास टोटल मिक्सचर कितना होगा? फाइनल कंटेनर में टोटल मिक्सचर कितना होगा? 13। और उस 13 को सेल करने पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? जितना उसने पानी मिलाया है। तो उसने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया होगा? 1/13। बस ये होगा इसका आंसर। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। समझ आया बच्चों? बोलो बच्चों। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। उसने क्या करा? कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, लेकिन उसने उसमें कुछ फैट मिला दिया। उस फैट को मिलाने की वजह से उसको 20% प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये बताना है कि उसने कितनी फैट मिक्स करी होगी। बस फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा।
1/6। भाई आप एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। सपोज जो आपके पास टोटल मिल्क है ना, टोटल मिल्क है आपके पास 5 लीटर, 5 कुछ भी मान लो, मीटर मिलीलीटर कुछ भी मान लो, आपके पास टोटल है 5। उसमें आपने क्या करा, आपने 20% प्रॉफिट हुआ, 20% की फ्रैक्शन 1/5। भाई अगर आपके पास प्योर मिल्क है 5, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 1। और ये प्रॉफिट वही तो है जितना आपने फैट मिलाया होगा, क्योंकि सेल तो आप इसको कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1। और फाइनल मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई, जो आपके पास फाइनल मिक्सचर होगा जिसको सेल करने के बाद आपको 1 प्रॉफिट होगा, वो मिक्सचर होगा कितना, उस मिक्सचर में 5 तो आपके पास मिल्क होगा और 1 आपके पास फैट होगा, तो कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 होगा 16 कंप्लीट 2.3%। अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो ये आप इनको कर सकते हो, वरना बैठ के कुछ भी नहीं सोच सकते। क्या सोचोगे इस क्वेश्चन में, कुछ सोच ही नहीं पाओगे। करो इस क्वेश्चन को रीड अब। भाई एक स्टूडेंट है, अगर वो करेक्ट आंसर करेगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो रॉन्ग आंसर करेगा तो उसके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस है और उसको कितना मिला 477 मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग करे होंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, देखो भाई आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं टोटल 250। अगर सबके करेक्ट करे होते तो कितना स्कोर मिलता उसे। भाई ये वही मेथड चल रहा है बार बार जो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। भाई आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं 250। अगर वो हर एक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कर देता, जितने भी 250 क्वेश्चंस हैं, अगर वो सबके आंसर करेक्ट कर देता तो उसको स्कोर कितना मिलता 750। लेकिन अगर वो क्या करता, आपके पास ही जितने भी क्वेश्चन है 250, अगर सबके आंसर रॉन्ग कर देता, सबको गलत कर देता, तो इसके कितने आंसर, कितना मार्क्स इसका डिडक्ट हो जाता -125। भाई अगर सबके आंसर करेक्ट करता तो इसको कितना स्कोर मिलता 750। अगर सबके आंसर गलत करता तो इसका स्कोर कितना कट जाता -125। लेकिन रियलिटी में इसको स्कोर मिला कितना है 477। अब जो रेशियो आएगा इस 250 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप सबसे पहले तो मुझे रेशियो बताओ कितना आएगा। सबसे पहले यहां बताओ कितना आएगा भाई, यहां कितना आएगा आपके पास 600 और 2, 602। और इधर कितना आएगा आपके पास 273। तो अब आप फटाफट से इन दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा। भाई यहां तक की कहानी सेम है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद इस 250 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों रेशियो बताओ कितना होगा। आप मुझे ये बताओ ये दोनों वैल्यूज किस नंबर से डिवाइड होंगी। बताओ। अब यहां आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये थोड़ी अच्छी वैल्यूज हैं। बताओ किस टेबल से डिवाइड होंगी ये दोनों वैल्यूज। भाई आप एक बात बताओ, 1 को तो छोड़ो, 2 से डिवाइड होंगी, 2 से डिवाइड नहीं होंगी। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, उसके बाद 2 से तो नहीं होंगी, उसके बाद नंबर आएगा 3 से। किसी भी नंबर को अगर आपको 3 से डिवाइड करना है तो उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 6 और 2 का सम है 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, अगर आपको किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है
तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो देखो ना 0 है ना 5 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। भाई अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा। उसके बाद 7 से चेक करो, बताओ 7 से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। ये 7 से डिवाइड होने के बाद कितना आएगा रेशियो? फटाफट से बताओ। 86:39। तो अब ये जो आपके पास अब ये जो आपके पास टोटल 250 क्वेश्चंस हैं, इनको इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई 86 और 39 का सम कितना होगा? 125। 125 की वैल्यू है 250, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 2। 1 की वैल्यू है 2, तो आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग करे, मतलब 39 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 2, तो 39 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 78। तो इसका मतलब 78 क्वेश्चंस के आंसर उसने रॉन्ग करे होंगे, और रिमेनिंग जो बचे उनको करेक्ट करा होगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बोलो भाई। करो फिर इसको। भाई एक मैन है, उसने एक बुक और पेन को परचेज कर 1200, उसके बाद पेन को सेल कर दिया 15% प्रॉफिट पे, बुक को सेल कर दिया 13% प्रॉफिट पे, और टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो आपको बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या होगा? बस आप क्वेश्चन रीड कर लो। भाई आप मुझे ये बताओ कि उसको पेन पे कितना प्रॉफिट हुआ? पेन पे प्रॉफिट हुआ उसको 15%, बुक पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। भाई पेन पे प्रॉफिट हुआ 15%, बुक पे प्रॉफिट हुआ 30%, और दोनों जगह से मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो जो आपके पास रेशियो आएगा, इस 1200 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। रेशियो कितना आएगा आपके पास? 1:2। मतलब 3 की वैल्यू है हमारे पास 1200, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 400। 1 की वैल्यू है 400, तो मतलब बुक का प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? 400। और 2 की वैल्यू मतलब पेन का प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? 800। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशीट है, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, वो सेम इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, उन सबका पैटर्न यही होगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता समझ आता है नहीं आता, बैठे रहते हैं चुपचाप। करो इस क्वेश्चन को रीड। इतने शांत क्यों रहते हो भाई? एक्टिव रहा करो। देखो ये वो क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यही समझ नहीं आएगा कि हम इसको करना कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा, एक बार लिख लेते हैं। 20 पेन और 16 पेंसिल्स। 20 पेन्स और 16 पेंसिल्स को परचेज करने में हमने कितना स्पेंड करा? 360। उसके बाद देखो पेन को हमने सेल करा 25% प्रॉफिट पे, पेन को सेल करा 25% प्रॉफिट पे, और पेंसिल को सेल करा कॉस्ट प्राइस के 7/5 पे। पेंसिल को हमने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 7/5 पर। भाई यही तो आपको बोला है कि भाई पेन को तो हमने 25% प्रॉफिट पे और पेंसिल को सेल करा कॉस्ट प्राइस के 7/5 पे,
तो भाई अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 5, कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 7, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगी 40%। तो पेन को सेल करा हमने 20% प्रॉफिट पे, पेंसिल को सेल करा 40% प्रॉफिट पे। ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ 120। भाई ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 120 ओवरऑल प्रॉफिट, और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 360। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगी 1/3 मल्टीप्लाई 100, मतलब 100/3। तो बीच वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 100/3। देखो पेंसिल को सेल करा 25% प्रॉफिट पे, पेंसिल को सेल करा 40% प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ हमें 120। भाई ओवरऑल प्रॉफिट हुआ हमें 120, और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 360। ओवरऑल प्रॉफिट 120, ओवरऑल सीपी 360, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगी 100/3। तो बस आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब मिडिल वाली वैल्यू आ गई 100/3। बस रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो आप क्या करो, तीनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास पेन का कितना आ जाएगा बच्चों 25, पेंसिल का कितना आ गया हमारे पास 40, 75। तीनों जगह हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया इधर 75, इधर 120, और बीच वाली वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 100। तो अब ये रेशियो कितना आएगा भाई, इधर होगा 20, इधर 25, तो रेशियो आ गया 4:5। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? सारा प्रोसेस वही है जो आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। तो भाई 9 की वैल्यू है हमारे पास कितना 360, 9 की वैल्यू है 360, तो 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू है 360, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 40। 1 की वैल्यू है 40, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 160। 1 की वैल्यू है 40, तो 5 की वैल्यू कितना होगी 200। देखो अब आपके पास ये जो 140 और 200 आया है, ये जो आपके पास जितने भी पेन है ना, ये 20 पेन का आपके पास प्राइस है 160। भाई देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, मतलब आपको एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। और ये जो आपके पास 200 है ना, ये 16 पेंसिल्स का सीपी है। भाई टोटल जितने भी पेंसिल हैं ये उनका सीपी है आपके पास 200, तो एक पेंसिल का सीपी कितना होगा बताओ। तो हमारे पास एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई 12.5। तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ गया 12.5। बस ये होगा आपका आंसर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बोलो भाई। एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। देखो हर क्वेश्चन को करने का मेथड तो यही होगा। अब आपको एक बात समझ आ गई कि भाई एलिगेशन में एक ही तो मेथड है, बस आपको उसी को अप्लाई करते रहना है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, भाई आपने फर्स्ट टेबल को, ये जो आपके पास फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल को आपने कॉस्ट प्राइस के 4/5 पे सेल कर दिया। ये जो फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल को आपने कॉस्ट प्राइस के 4/5 पे सेल कर दिया, तो यहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ कितना होगा। भाई कॉस्ट प्राइस है 5, तो ये जो आपके पास फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल पे हुआ आपको 20% लॉस।
उसके बाद देखो सेकंड टेबल, सेकंड टेबल को आपने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4, ये तो है फर्स्ट टेबल के लिए। अब सेकंड टेबल के लिए देखना, सेकंड टेबल को आपने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4 पर, सेकंड टेबल को सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4 पर। तो सेकंड टेबल से देखो भाई कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो सेकंड टेबल से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। फर्स्ट टेबल पे हुआ 20% लॉस, सेकंड नहीं, कितना होगा ये 25%। फर्स्ट टेबल पे हुआ 20% लॉस, सेकंड टेबल पर हुआ 25% प्रॉफिट, और ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 90 रुपीज का। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगी, ओवरऑल आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 900, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10%। भाई आपने फर्स्ट टेबल को सेल कर दिया 20% लॉस पे, सेकंड टेबल को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल आपको क्या हुआ 10% प्रॉफिट। अब बताओ रेशियो कितना होगा, इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 30। तो आपके पास ये जो फर्स्ट और सेकंड टेबल है इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 1 और 2। अब जो भी प्राइस आपके पास है उसको 1:2 में डिवाइड कर दो, 2 और 1 कितना होगा 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 900, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 300। 1 की वैल्यू है 300, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टेबल हमारे पास थी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300, और ये जो सेकंड टेबल हमारे पास है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास 600। बताओ बच्चों यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन, ये जो आगे के 3 या 4 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास ही कंटेनर है मिल्क और वाटर। सपोज उसमें मिल्क है 100 ml और वाटर है 50 ml। तो आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें 20 ml वाटर और ऐड कर दिया। आपने इसमें क्या करा 20 ml वाटर और ऐड कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ प्रेजेंट में आपके पास वाटर कितना होगा 70 ml, और प्रेजेंट में आपके पास मिल्क कितना होगा 100। तो आप यहां से एक बात बोल सकते हो कि भाई जब हमने वाटर ऐड करा है, अगर आपने वाटर को ऐड करा तो वाटर की वैल्यू तो चेंज होगी। मिल्क तो जितना स्टार्टिंग में था आज भी उतना ही रहेगा। भाई स्टार्टिंग में मिल्क था 100, जब आपने 20 ml वाटर ऐड कर दिया तो मिल्क तो आज भी 100 ही है। मिल्क पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो जिस चीज को भी आप ऐड करोगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपने वाटर को ऐड करा, अगर आपने वाटर को ऐड करा तो जो दूसरी वाली आपके पास क्वांटिटी है मिल्क वो तो सेम रहेगी। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। भाई अगर आप मिल्क को ऐड करोगे तो वाटर सेम रहेगा, वाटर को ऐड करोगे तो मिल्क सेम रहेगा। अब करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई आप ये देखो मिल्क और वाटर, एक आपके पास कंटेनर है उसमें 10% वाटर है, 10% की फ्रैक्शन कितना होगी 1/10। भाई अगर इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 10 तो इसमें वाटर कितना है 1, तो बच्चों मिल्क कितना होगा 9। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। अगर कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 10, टोटल कैपेसिटी है 10, तो इसमें से बच्चों वाटर कितना होगा 1। अगर वाटर है 1 तो मिल्क कितना होगा 9। कुछ टाइम के बाद आपने क्या करा, उसमें कुछ वाटर और ऐड कर दिया। उसके बाद आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे कि आपके पास जो वाटर की परसेंटेज है वो 25% हो जाए। तो
अब 25% की फ्रैक्शन कितना होगी 1/4। अगर अब आपके पास कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 4, तो उसमें से आपके पास वाटर कितना होगा 1, तो मिल्क कितना हो जाएगा 3। सबसे पहले मुझे ये बताओ यहां तक की बात समझ आई? एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रख लो, क्योंकि रियलिटी में तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये है भाई। इसके पहले आपने जो क्वेश्चन करे, देखो इसके ऊपर आपने ये जो क्वेश्चन करे, इस क्वेश्चन में आपने क्या करा है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन देखने तो वो ये होंगे। फिर मिल्क की वैल्यू को इक्वल कर देंगे। अब देखो आपने क्या करा, एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाएगा ये भाई। आपको अभी अभी एक बात समझाई थी कि अगर आपने वाटर ऐड करा, भाई अगर आप वाटर ऐड करोगे तो मिल्क तो आपके पास दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो अगर आपने वाटर ऐड करा तो मिल्क को इक्वल करना, मिल्क को इक्वल करते आंसर आ जाएगा। आपको बस यही एक बात समझनी थी, अगर वाटर ऐड करोगे तो मिल्क को इक्वल करोगे, मिल्क ऐड करोगे तो वाटर को इक्वल करोगे। तो आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको दोनों जगह मिल्क को करना है इक्वल। 9 1 9 3। अब आप मुझे ये बताओ भाई, आपके पास स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो टोटल मिक्सचर कितना था, ये कितना हो गया 10। स्टार्टिंग में आपको टोटल मिक्सचर कितना गिवन था 20। भाई अगर आप रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो अब प्रेजेंट में आपके पास अगर मिल्क होगा 9 तो वाटर कितना होगा 1, तो प्रेजेंट में मिल्क और वाटर का सम कितना हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 की वैल्यू है आपके पास 2। आपको बताना है कि आपने कितना वाटर ऐड करा। 1 की वैल्यू है 2, तो आपने कितना वाटर ऐड करा है 2। भाई स्टार्टिंग में वाटर 1 था, आज वाटर 3 हो गया, तो कितना वाटर ऐड करा होगा 3 2। तो 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितना होगी 4 लीटर। बताओ बच्चों समझ आई बात? बोलो, कुछ भी नहीं करना। अगर वाटर मिलाया है तो मिल्क इक्वल, मिल्क मिलाया है तो वाटर इक्वल, आपका आ जाएगा आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का ना आप एक मेथड और समझ लो। उसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये तो बेसिक समझाने के लिए था इतनी बातें। भाई आप मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि आपके पास 2 पार्ट हैं, मिल्क और वाटर। इस क्वेश्चन में आप क्या ऐड कर रहे हो? भाई इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आप ऐड कर रहे हो वाटर। तो अब 1 मिनट की बात ध्यान से समझ लो। भाई आप क्या करो, या तो एक बात आपको पता है, यहां आपको कितना वाटर करना है 25%। भाई आपको फाइनल मिक्सचर जो होगा उसमें वाटर की परसेंटेज कितना करनी है 25। तो ये मिडिल वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 25। उसके बाद स्टार्टिंग में हमारे पास वाटर कितना था, भाई जब स्टार्टिंग थी ये जो 20 लीटर का मिक्सचर है इसमें हमारे पास वाटर कितने परसेंट है 10%। अब आप एक बात बताओ, जैसे आपने कुछ ऐड करा, इसमें आपने क्या ऐड करा है वाटर। तो भाई जो चीज आप ऐड करोगे वो तो 100% वही ऐड करोगे। जैसे आपने इसमें पानी मिलाया तो इसका मतलब 100% पानी मिलाया होगा ना भाई। जैसे देखो ये 2 वैल्यूज तो आपके पास आ गई और ये तुम्हें हमेशा गिवन भी होगी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 100। क्यों आएगी वो समझ लो, हमेशा 100 आएगी क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में आपने वाटर ऐड करा है, तो भाई जो भी वाटर तुमने ऐड करा होगा, जो भी वाटर तुमने ऐड करा होगा वो तो 100% वाटर ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ हमने 100% करा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई है?
अब देखो जब आपके पास स्टार्टिंग में 10% वाटर था तो टोटल मिक्सचर कितना था 20। तो अब जब आपने 100% वाटर ऐड कर दिया तो आपको ये बताना है कि अब वाटर कितना ऐड करोगे आप। ये होगा आपके पास इधर 20 और इधर वाला आपको फाइंड आउट करना है। इनका रेशियो फाइंड आउट करो भाई कितना होगा, 5 और 1। तो 5 की वैल्यू है आपके पास 20, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। जब आपके पास स्टार्टिंग में 10% वाटर है तो टोटल मिक्सचर कितना है 20%। इस बात में कंफ्यूज मत हो ना 20 कैसे आ गया भाई। जब आपके पास वाटर 10% है तो मिक्सचर कितना है 20%। तो 5 की वैल्यू है 20, तो आपको 1 की वैल्यू बतानी है क्या होगा। समझ आई बच्चों बात। इस मेथड के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये दोनों वैल्यूज तो तुम्हें गिवन होंगी, ये वाली को हमेशा 100 एज्यूम करना, बस आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएगा। देखो फिर से देखो अब इस क्वेश्चन को, करो इसको रीड अप। रेशियो किस चीज का है अभी तो आपको समझाया भाई। आपके पास जब आपके पास 10% वाटर था तो मिक्सचर कितना था आपके पास 20, तो आपके पास 5 की वैल्यू हो गई 20। अगर ये बात समझ ना आए तो रेशियो उसी से कर लो जिससे आपने इससे पहले करा था। तो अब जो भी चीज आपने भाई, अगर आपके पास ये 5 है, 5 की वैल्यू है 20, तो इसका मतलब जो आपने ऐड करा है वो 1 होगा, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। अगर ये बात समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, समझ ना आए तो और भी बढ़िया बेसिक वाले मेथड से कर लेना, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये वही प्रोसेस है जो आपने इससे पहले करा था भाई। इससे पहले भी तो आपने यही करा था। किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, क्योंकि ये दोनों मेथड सेम ही है। जब इसको आप 3-4 बार खुद से करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों आप सेम ही चीज कर रहे हो। देखो आप बस ये देखो आपने क्या ऐड करा है, जो भी आपने ऐड करा आप उसी को ले लो, आपको वाटर ऐड करना है। देखो अगर स्टार्टिंग में आपके पास 80% मिल्क है, स्टार्टिंग में आपके पास 80% मिल्क है, तो स्टार्टिंग में वाटर कितना होगा 20%। भाई जब वाटर है 20% तो टोटल मिक्सचर कितना है 50। जब वाटर है 20% तो टोटल मिक्सचर कितना है 50। उसके बाद आपको बताना है कि आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे। भाई जो भी चीज आप ऐड करोगे वो तो 100% वही ऐड करोगे। स्टार्टिंग में आपके पास वाटर है 20, आपने 100% वाटर ऐड कर दिया, तो आपके पास जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर में वाटर कितना हुआ 50%। तो बस रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 5 और 3। तो 5 की वैल्यू है आपके पास 50। फिर से समझ लो, जब आपके पास वाटर था 20% तो मिक्सचर कितना था 50। तो मतलब 5 की वैल्यू है 50, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 30। ये तो एकदम ही इजी सा मेथड है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वैसे कर लो कि भाई आपने वाटर ऐड करा है तो मिल्क को इक्वल कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो एकदम ही इजी है। समझ आया बच्चों कुछ? हंड्रेड % क्वेश्चन आएगा। करो इसको, इसका मेथड भी सेम होगा। इसमें भी आप ये देखो कि आपने क्या ऐड करा है। भाई इसमें भी आपको वाटर ऐड करना है, तो जो ऐड करना है ना उसी को पकड़ लो तुम, जो ऐड करना है बस उसी को पकड़ लो। भाई आपको वाटर ऐड करना है तो आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में वाटर कितना होगा। भाई सोडा और वाटर का रेशियो है 4:1। तो इस टोटल कंटेनर की कैपेसिटी कितना हो गई 5। टोटल 5 में वाटर कितना है 1। उसके बाद देखो ये जो सेकंड कंटेनर है, भाई अब आप जो भी चीज मिक्स करोगे
भाई फिर से वही बात, वहां क्वेश्चन परसेंटेज में था, वहां जो क्वेश्चन है वहां परसेंटेज में था, यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन बना दिए फ्रैक्शन से, बात तो सेम ही है। भाई जो भी आप वोटर ऐड करोगे वो कितना ऐड करोगे, 100%, या तो 100% लिख दो या 1 लिख दो, बात तो सेम है। परसेंटेज में था तो 100% लिख दिया, नॉर्मल है तो 1 लिख दिया। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में वोटर है 1/5, उसके बाद 1 आपने वोटर मिक्स करा, तो फाइनल मिक्सचर में सोडा और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1/3। इसका मतलब फाइनल मिक्सचर में आपके पास वाटर कितना हो जाएगा, 1/4। बस इस रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना होगा ये 3/4, और इधर से कितना होगा ये 1/20, 15:1। स्टार्टिंग में जब आपके पास वाटर था 1/5, तब आपके पास मिक्सचर कितना था 15, तो 15 की वैल्यू है सॉरी, तब आपके पास मिक्सचर था 75, 15 की वैल्यू है 75, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 5। इसका मतलब भाई आपने इसमें 5 लीटर वाटर ऐड करा होगा। समझ आई बच्चों बात? ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन के। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें तो बस आप ये देख रहे थे कि भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रियलिटी में मिक्सचर एंड एलिगेशन करना है बस, तो ये 5 या 6 7 क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन के। बस करो अब इसको ट्राई। यहां भी भाई आपको वाटर ऐड करना है। अब इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इस 70 को रेशियो में डिवाइड कर दो, बताओ आंसर कितना आएगा। भाई जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में आपको डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। ये कितना होगा, इधर से 75 और इधर से 15, तो हमारे पास कितना आ गया 5:1। भाई स्टार्टिंग में जब आपके पास वाटर था 10%, तो टोटल मिक्सचर कितना था भाई 70। इसका मतलब 5 की वैल्यू है 70, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 40। तो इसका मतलब आपने कितना पानी मिलाया होगा, 14 लीटर। समझ आई बच्चों बात? करो इस क्वेश्चन को रीड आउट। बस उसके बाद अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। एक ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करा 28 या 29, पूरे चैप्टर में से आप ये 2 क्वेश्चन भी करके चले जाना, एक तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, एकदम डायरेक्ट 110%। देखो एलिगेशन, अब मिक्सचर में आप क्या करोगे, या फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में करें, बताओ। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए कुछ ज्यादा हो गया। देखो अब आपके पास ना बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर है 29 और इसके बाद एक और है, और बस ये कंप्लीट। इसके बाद आपका एक चैप्टर बचेगा, उसका नाम होगा डीआई। उसके बाद मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, मतलब यहाँ नहीं, अलग से क्लास रखेंगे कंबाइंड, उसमें आपको कोई भी एग्जाम आए सबकी तैयारी कराएंगे, चाहे वो SBI हो, CGL हो, CHSL हो, दुनिया में कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ आएगी
सारी तैयारी वहां हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, दुनिया के मैं तुम्हें कितने भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है ना वो यही रहने वाली है। अब इसी थ्योरी को घुमा घुमा के कितने भी क्वेश्चन बना लो, तो आप करना क्या, आप बस रिवाइज कर लो, बाकी तो मैं तुम्हें खुद से तैयार कर दूंगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, लेकिन पीछे की सारी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। बस आप क्या करो, स्टार्टिंग से रिवाइज करते रहो बस। अभी आपका एग्जाम आने में टाइम है, बैच कंप्लीट हो गया तो आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो, आपकी एग्जाम तक पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप रिवाइज करते चलो पीछे से, बाकी सब काम मेरा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।